जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप सबका एडमिट कार्ड आ चुका है आर्मी का, है ना। आर्मी का एडमिट कार्ड आ चुका है बहुत शानदार तरीके से। आप 2025 में सिलेक्शन लेने के लिए एकदम बेताब है ना, एकदम बेताब है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सिलेक्शन लेने के लिए एकदम बेताब हैं तो आपको क्वेश्चन भी बहुत बेताब तरीके से तैयार करना होगा। आपको हर रोज़ 10 क्वेश्चन मिलेगा, है ना। हर रोज़ 10 क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन आर्मी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। आप अगर इसे तैयार कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, आपका सिलेक्शन 100% निश्चित है ना। चलिए आगे हम लोग इस प्रश्न को हल जान लेते हैं। ये कुछ सवाल है, आप देख सकते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे कि अबे ये तो ऐसा ये कौन सा सवाल है। मेरे प्यारे साथियों, तो आपको बता दें कि आप एक बार एग्ज़ाम सेंटर पर जाइए और एक बार एग्ज़ाम दे के देखिए। ऐसा ही प्रश्न आता है मेरे प्यारे साथियों, बहुत हल्का प्रश्न आता है। आप थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो आपको सिलेक्शन हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। मेरे प्यारे साथियों, आपको बहुत पहले से पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। ऐसे हम लोग को स्कूल में 26 जनवरी चाहे 15 अगस्त भी आता है तो ऐसा रिवीजन छोटे छोटे हम लोग जब थे तो ऐसा रिवीजन कराया जाता था, है ना। चलिए अब यहाँ पे दूसरा आता है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें, भारत का राष्ट्रपति बाघ है ना। भारत का राष्ट्रपति बाघ है मेरे प्यारे साथियों, भारत का राष्ट्रपति बाघ है। तो आप हर एक प्रश्न को तैयार करें, इसका एक नोट्स बना लें, है ना। एक नोट्स बना लें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा, बहुत शानदार होगा। मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पे आपका तीसरा प्रश्न आता है, कंप्यूटर का जनक किसको, है ना, किसे कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। आपको बता दें चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है ना। चलिए अब यहाँ पे आपका चौथा प्रश्न आता है मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था मेरे प्यारे साथियों। अब आपको बता दें 26 जनवरी 1950 को, है ना। संविधान 26 जनवरी 1950 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था। मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब होगा। चलिए अब यहाँ पे आपका पांचवा प्रश्न है, है ना। पांचवा प्रश्न में क्या कह रहा है, चलिए हम लोग देख लें। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। मेरे प्यारे साथियों, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। आपका यहाँ पे आंसर बहुत शानदार, राजनाथ सिंह, है ना। राजनाथ सिंह 2025 तक आपको ऐसे याद करना होगा, 2024 का नहीं याद करना होगा, है ना। अब यहाँ पे प्रश्न आपका आता है छठवां प्रश्न, है ना। अब यहाँ पे प्रश्न आपका आता है छठवां प्रश्न, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार होगा ना, एकदम लाजवाब होगा। अब यहाँ पे आपका आंसर होगा इसका 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मेरे प्यारे साथियों, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, है ना मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे प्रश्न आपका सातवां आता है, आप देख सकते हैं, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब होगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपका सातवां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है। मेरे प्यारे साथियों, आपको एक बार और रिपीट करा दें कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है मेरे प्यारे साथियों। आपको बता दें कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल है। राज्य क्षेत्रफल सबसे बड़ा है राजस्थान मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे आपका आठवां प्रश्न आता है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपति किसने कहा था, है ना। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपति किसने कहा था। मेरे प्यारे साथियों, आपका आंसर बहुत शानदार होगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहे थे, है ना। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न आपका आता है नौवां प्रश्न। आप देख सकते हैं कितना शानदार, कितना लाजवाब होगा, है ना। आपको बता दें, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। मेरे प्यारे साथियों, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, है ना। जवाहरलाल नेहरू जी, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, बहुत शानदार तरीके से। आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे, आप सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसा ही प्रश्न आता है, कि कुछ हटके आता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप मेरे चैनल से अगर इस प्रश्न को रिवीजन करके जाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% निश्चित है, एकदम सिक्योर है।
अब यहाँ पे प्रश्न आता है 10वां प्रश्न, यानी कि लास्टवां प्रश्न। हम लोग हर रोज़ 10 प्रश्न करेंगे, हर रोज़ 10 प्रश्न करेंगे, है ना मेरे प्यारे साथियों। आपका यहाँ पे 10वां प्रश्न आता है, तिरंगे झंडे, है ना, तिरंगे झंडे में केसरिया रंग क्या दर्शाता है। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग के झंडे में 3 कलर है, केसरिया, सफ़ेद, हरा, और एक जो चक्र होता है उसका एक नीला रंग है ना। आपसे कोई भी पूछेगा कि आपके झंडे में कितने रंग है तो आप 4 बताएंगे, क्योंकि किस चक्र का भी तो एक रंग नीला है, उसको भी तो बताना होगा, है ना, उसको भी तो बताना होगा मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे प्रश्न आपका 10वां प्रश्न आता है, आप देख सकते हैं ना। आपको बता दें कि तिरंगे झंडे में केसरिया रंग क्या दर्शाता है। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि साहस और बलिदान को दर्शाता है, साहस और बलिदान को। आपको बता दें कि आपको युद्ध के लिए प्रेरित करता है, उत्साहित करता है, जागरूक करता है। मेरे प्यारे साथियों, इस तिरंगे को देख के न जाने कितने फौजी अपनी जान देती हैं लड़ते वक्त। ये थोड़ा सा संकोच ना किए कि मेरे घर परिवार क्या होगा, इस तिरंगे की शान और मान के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिए। मेरे प्यारे साथियों, इस झंडे का सलामी एक बार ज़रूर बनता है मेरे प्यारे साथियों, है ना। तो आपको बता दें कि साहस और बलिदान को दर्शाता है मेरे प्यारे साथियों। आपको बता दें कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे और बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी करें, ताकि सिलेक्शन आपका 2025 में हो जाए और आप भी साहस और बलिदान की ओर नज़र उठाएं और आपके साहस भी बढ़े और आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें। आपका सिलेक्शन 100% होगा इस चैनल के माध्यम से, अगर आप इसका 10 प्रश्न तैयार करते हैं तो, है ना। आपका साहस बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, आपका सिलेक्शन 100% लेके हम लोग चलेंगे, आपका सिलेक्शन 100% होगा। चलते अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।